से आप लोग आज हम लोग का है पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज 12 क्लास 9 एमएल अग्रवाल। ये चैप्टर काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट पे। और ये पाइथागोरस थ्योरम आपने लास्ट ईयर भी किया होगा। एक लाइन का सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन करते हुए उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। आपको बताना है ये जो मेजरमेंट गिवन है, क्या ये मेजरमेंट राइट एंगल ट्राइंगल का है या नहीं है। ठीक है, यदि ये है तो फिर इसका लेंथ ऑफ हाइपोथेनस क्या होगा। बस ये सब क्वेश्चंस है। इसको करेंगे कैसे, इसमें देखिए जो सबसे बड़ा मेजरमेंट है, कभी भी जब आपको चेक करना हो, किसी भी लेंथ को चेक करना हो कि वो राइट एंगल है या नहीं है, सबसे पहला काम इसका सबसे बड़ा लेंथ पकड़िए। सबसे बड़ा लेंथ क्या है, 8, मतलब ग्रेटेस्ट साइड। यहां देखिए ग्रेटेस्ट साइड क्या था, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, करना क्या है, इस ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर मतलब कितना, 64। अच्छा, पहला काम। इसके बाद क्या है, जो दो बच गए, दो साइड बच गया, उनका सम चाहिए, स्क्वायर का सम। मतलब ये 3 का स्क्वायर, दूसरा साइड क्या था 6, तो ये 6 का स्क्वायर। इन दोनों के सम का स्क्वायर कितना है, इसको चेक करना है आपको। 3 का स्क्वायर कितना, 9। अच्छा, 6 का स्क्वायर कितना, 36। 36 प्लस 9 कितना, 45। क्या ये इसके बराबर है, जी नहीं। जब ये इसके बराबर ना हो तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकता है। ट्राइंगल ये कब फॉर्म कर सकता है, जब ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो ही। वही तो पाइथागोरस थ्योरम है। क्या भूल गए, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, यही था पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है। इस ट्राइंगल को हम लोग एक नाम दे देते हैं, ABC। इसमें ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये आपका हाइपोथेनस है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। कभी भी कंडीशन जब इसको सेटिस्फाई करे तो ही राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे हाइपोथेनस जो होता है सबसे बड़ा वाला साइड है, वो कितना था, 8 था। यहाँ पे कितना था, ये 8 था। अच्छा, बाकी दो जो साइड्स थे वो क्या थे, 3 और 6। 3, 6। तो इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाइड नहीं किया। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिला आपको, 45 मिला। एच स्क्वायर कितना था, 64। तो आप क्या बोलेंगे, नो। क्या बोलेंगे, नो। मतलब इस मेजरमेंट से या इस लेंथ से आप राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है तो हाइपोथेनस निकालने की कोई बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको ये चेक करके बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल इस मेजरमेंट से फॉर्म्ड होगा या नहीं होगा। सिंपल सा काम है। इसमें देखिए सबसे बिगेस्ट साइड कौन सा दिख रहा है, 13 दिख रहा है। मतलब क्या होना चाहिए, वो हाइपोथेनस। ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। बाकी दो जो रह गया, ये 12 और एक क्या है, 5। क्या इस मेजरमेंट से हम लोग इसको सेटिस्फाई करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर का सम, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इससे क्या मिलेगा, देखिए 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। इससे क्या मिला, 169। दूसरी तरफ क्या है, एच स्क्वायर, एच कितना था, 13। मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट साइड। ग्रेटेस्ट साइड, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ग्रेटेस्ट साइड यहाँ पे कितना था, 13। तो 13 का स्क्वायर कितना, 169। देखिए दोनों सेम आ गया, ये भी 169, ये भी 169। मतलब इस मेजरमेंट से आप ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना था लेंथ ऑफ हाइपोथेनस। तो लेंथ ऑफ हाइपोथेनस कितना है यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ हाइपोथेनस कितना है, 13 सेंटीमीटर। बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है, लेंथ देखिए 1.4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसमें से ग्रेटेस्ट साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जो ग्रेटेस्ट साइड है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर क्या है,
ग्रेटेस्ट साइड इसका स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट साइड यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाकी जो दो लेंथ रह गए वो क्या है देखिए 1.4 इसका स्क्वायर और दूसरा क्या था 4.8 इसका स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा, 1.4 का स्क्वायर 1.96, 4.8 का स्क्वायर इसको करके चेक कर लेते हैं। 4.8 का स्क्वायर 8 8 से कितना 64, कैरी कितना 6, 32 और 6 38, ठीक है। अच्छा 4 8 से 32, कैरी कितना 3, 16 और 3 कितना 19, बहुत अच्छा। 4 10 10 13 2 मतलब 23.04। अच्छा इन दोनों का सम देखिए कितना आएगा 23 24 25। देखिए यहाँ भी 25 ही आया, यहाँ भी क्या आया 25। तो ये दोनों तो सेम हो गया। जब ये दोनों सेम है इसका मतलब इस लेंथ से आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। और इसमें हाइपोथेनस कौन सा है, जिसका ग्रेटेस्ट साइड है। तो ग्रेटेस्ट साइड कितना था 5, मतलब इसमें हाइपोथेनस कितना हुआ 5। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। फुट ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। इसका मतलब क्या हुआ, एक वॉल है, ये लैडर है, ये वॉल है। फुट ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग लैडर, तो ये 10 मीटर लॉन्ग लैडर है, ठीक है। लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, ये वॉल है, इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, 6 मीटर अवे, ये 6 मीटर है। अच्छा अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट, ये हाइट आपको फाइंड करना है। तो ये ए बी सी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोथेनस है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब ए बी, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस मतलब बी सी, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, हाइपोथेनस मतलब ए सी का स्क्वायर। बस क्वेश्चन फ्रेम हो गया। ए बी क्या है एच है, तो एच स्क्वायर। बी सी कितना है 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर। ए सी कितना है 10, तो ये 10 का स्क्वायर। ये एच स्क्वायर आपको फाइंड करना है, 6 स्क्वायर मतलब 36, 10 का स्क्वायर 100। अच्छा आगे देखिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 36, बहुत अच्छा। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 64, एच स्क्वायर 64 है। तो यहाँ से एच क्या मिलेगा, एच इक्वल्स टू रूट ओवर 64, मतलब एच इक्वल्स टू 8 यूनिट। देखिए क्या था मीटर, ये निकल गया आपका हाइट। क्या निकालना था आपको, हाइट निकालना था, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल। बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए गाय अटैच्ड ए वायर 24 मीटर लॉन्ग टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। मतलब क्या है, एक वर्टिकल पोल है। यूजुअली क्या होता है इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर जो डायग्राम्स हैं, ज़्यादातर क्या सभी डायग्राम्स जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनेंगे। इसलिए आप पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करिए, इससे क्या होगा क्वेश्चन को रिलेट करने में काफ़ी आसानी होगी। अब देखिए क्या, एक गाय अटैच्ड ए वायर 24 मीटर लॉन्ग टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18। तो वर्टिकल पोल कौन सा है, यही तो है। तो वायर कौन सा हुआ, ये वायर का लेंथ है। तो फिर फाइंड क्या करना है आपको, ये बी सी फाइंड करना है। बस क्वेश्चन फ्रेम हो गया। कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। हाइपोथेनस क्या है? ए सी। बहुत अच्छा। ए बी देखिए कितना है? 18 है, तो ये 18 का स्क्वायर। बी सी आपको फाइंड करना है, तो ये बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है? 24। बहुत ही इजीली हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना? 324, मतलब 18 इंटू 18 प्लस बी सी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, मतलब 24 इंटू 24। आगे बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 576। ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। आगे बी सी का स्क्वायर 6 माइनस 4 2 है, 7 माइनस 2 5 है, 5 माइनस 3 2 है। तो यहाँ से देखिए क्या मिला? 252। ये बी सी का स्क्वायर है, तो बी सी क्या होगा? रूट ओवर 252। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, ये भी सिंपल है, एकदम सिंपल। 252 का फैक्टर कर लीजिए। 2 12 ज़ा 24, 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 21 टाइम, 3 7 टाइम। यहाँ देखिए एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 6 रूट 7, 6 रूट 7, 2 3 ज़ा 6, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के भीतर होता है। तो 6 रूट 7 यूनिट क्या है? मीटर। इस तरह से आपने ये लेंथ निकाल लिया। ये लेंथ कितना मिला आपको? 6 रूट 7 मीटर। बस यही था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है? 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर stands on a playground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between the top. ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि क्वेश्चन को फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन को पढ़कर यदि आपने डायग्राम या स्केच आपने ठीक से ड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? देखिए 2 पोल्स, 2 पोल्स है, उसमें एक छोटा है 6 है और एक बड़ा है 11 है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये एक छोटा पोल है, ये एक बड़ा पोल है, सेम बेस पे है, दोनों सेम बेस है। ठीक है, चलिए 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11, ये 6 मीटर है और ये 11 मीटर का है। स्टैंड्स ऑन ए प्लेग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट इज 12 मीटर। अच्छी बात है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, इसके टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये देखिए, ये टॉप है और ये इसका टॉप है, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस तो हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए क्या करेंगे? हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई। अच्छा, ये मेज़रमेंट यहाँ से यहाँ तक 6 का था, ये मेज़रमेंट यहाँ से यहाँ तक 11 है, मतलब ये भी 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 11 है। तो 11 माइनस 6 कितना? 5। तो ये 5 हो गया। कौन सा मेज़रमेंट? ए बी। ये परपेंडिकुलर बना रहा है तो ए बी हो गया। ये मेज़रमेंट 12 है तो ये भी 12 ही होगा। तो अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना है क्या है? आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। आपके पास ई बी है, ए बी है, परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या हाइपोथेनस नहीं निकलेगा? बिल्कुल, एकदम आसान। तो क्या बोलेंगे हम लोग? इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए बी। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है? बी ई, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस, यहाँ हाइपोथेनस क्या है आपका? ए ई। तो ये ए ई का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन कितना इजीली फ्रेम हो गया। आगे क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ए बी कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर। बी ई कितना है? बी ई 12, तो ये 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर। यहाँ से कितना? 25, ये कितना? 144 इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर। 169 इक्वल्स टू कितना? ए ई का स्क्वायर। क्या फाइंड करना था आपको? ए ई। इसके ऊपर रूट आ गया, इससे क्या मिलेगा? ए ई। तो 169 कितने का स्क्वायर है? 13 का।
तो ए ई इक्वल्स टू कितना 13, यूनिट क्या है मीटर, बस यही है आंसर। चलिए जल्दी से इसे कॉपी करिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल if hypotenuse is 20 centimeter and the ratio of the other two side is 4:3, find the sides। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हाइपोटेनस आपका गिवन है कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए बी और सी, ये जो दो बाकी साइड है इसके रेशियोज दिए हुए हैं 4:3, मतलब 4x और ये 3x मैंने लेट कर लिया, तो आप इसे लेट लिख दीजिएगा। लेट द साइड्स बी 4x एंड 3x, ये लिख दिया आपने। आगे क्या करना है, x का वैल्यू ढूंढना है। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर। ए बी क्या है देखिए 4x, ए बी क्या है 4x, तो ये 4x का होल स्क्वायर। बी सी क्या है 3x, तो ये 3x का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, तो 16x स्क्वायर, ये क्या है 9x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 400। अच्छा 16 प्लस 9 कितना 25, तो ये 25x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला आपको 400। बहुत अच्छा, तो x स्क्वायर क्या हुआ 400 बाई 25, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और ये 0। 5 कितने टाइम में 16 टाइम में। देखिए x स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया, तो x स्क्वायर कितना है 16। इससे बहुत ही इजीली आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या मिला आपको 4, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द साइड्स, ये दो साइड्स है इसे फाइंड करना था। 4x, x का वैल्यू कितना है 4 है, मतलब 4 × 4 16 सेंटीमीटर। दूसरा साइड क्या था 3x, तो 3 × 4 मतलब 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने ये दोनों साइड्स निकाल लिए। क्वेश्चन भी यही था, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 और एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 3:4:5 प्रूव दैट इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपको इसको प्रूव कराना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। रेशियोज देखिए क्या है 3:4:5, तो ये 3x 4x और ये 5x, ये लेट कर लिया आपने। तो लेट द साइड्स बी 3x 4x एंड 5x, ये एक मेंशन कर दीजिएगा। अब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए क्या प्रूव करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। कोई भी ट्राइंगल यदि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, कोई भी ट्राइंगल इस क्राइटेरिया को जब फुलफिल करता है तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल ही तो कहलाता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है 3x है, तो ये 3x का स्क्वायर। बेस देखिए क्या है 4x है, तो ये 4x का स्क्वायर। h क्या है 5x है, तो ये 5x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 25x का स्क्वायर।
इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या मिला 25x² इक्वल्स टू 25x²। देखिए दोनों साइड वेरीफाइड हो गया, प्रूव्ड हो गया, बस यही था प्रूफ। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल भी है। फ्रॉम गोइंग टू अ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए देयर इज अ रूट वाया सिटी सी सच दैट ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी बी। तो इसका पहले एक स्केच बना लेते हैं हम लोग। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार समझ जाइएगा, काफ़ी ईजिली आप इसे कर पाएंगे। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अच्छा, ये ए और यहाँ मैंने बी नहीं सी दिया, ए सी बी। क्यों? ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी बी, ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी बी, ठीक है। ए सी क्या है, देखिए 2x एंड सी बी क्या है 2x + 7, 2x + 7, ठीक है। आगे Proposed a construct a 76 centimeter highway which directly connects the two city। ये दो सिटीज़ को डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला हाईवे कितने का है 26 का। तो ये 26 किलोमीटर है, यूनिट यहाँ पे किलोमीटर का है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से x का वैल्यू कैसे फाइंड करिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल है, एकदम सिंपल। बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है 2x + 14, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भीतर कर दिया। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से क्या मिला 4x²। इसे क्या करेंगे हम लोग, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में खोल देंगे। तो a² + 2ab + b का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676। अच्छा, आगे देखिए क्या है, 4x² + 4x² कितना 8x², 4 14 4 जा 56 x + 196 - 676 इक्वल्स टू क्या 0 हो गया। अच्छा, आगे देखिए 8x² + 56x माइनस बड़ा है, 6 - 6 0 हो गया, 17 - 9 8 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, इक्वल्स टू 0। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 8 का कॉमन बना सकते हैं हम लोग, 8 का कॉमन ले लीजिए। तो x², 8 × 7 = 56, 8 × 6 = 48, तो ये 60 इक्वल्स टू 0। ये 8 वहाँ जाने से 0 हो जाएगा। तो अब क्या है आपके पास, x² + 7x - 60 इक्वल्स टू क्या है 0 है। इसे आप मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक करना होगा। इसका क्या करना होगा, मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा। तो ये क्या है x² प्लस क्या करना है, 60 को ब्रेक करके 7 चाहिए। कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए। 15 4 = 60 नहीं होगा, 60 को ब्रेक करके 7 चाहिए और माइनस में चाहिए। तो इसके ऊपर का नंबर हम लोग चेक करेंगे, 8 से नहीं, 9 10 12 12 5 = 60, 12 5 = 60, 12 - 5 कितना 7, ठीक है। 12 - 5 x - 60 इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है। आगे देखिए x² + 12x - 5x - 60 इक्वल्स टू कितना 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x + 12। इन दोनों में -5 कॉमन ले लिया आपने, माइनस कॉमन लिया, भीतर का साइन चेंज हो गया। अच्छा, कॉमन फैक्टर क्या है, x + 12 और क्या रह गया x - 5 इक्वल्स टू 0। आइदर और जब करेंगे तो देखिए x का वैल्यू क्या मिलेगा, आइदर x + 12 इक्वल्स टू 0। इससे x का वैल्यू -12 जो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगा। तो और के केस में देखिए क्या था, x - 5 इक्वल्स टू 0। इससे x क्या मिला 5, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है।
x क्या मिला, 5 मिला। जब x मिल गया तो ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 2x कितना हो गया, 2 5 से 10, ये 10 हो गया। ये देखिए 5 + 7 12 × 2 24, ये 24 किलोमीटर हो गया और ये 10 किलोमीटर हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन रीचिंग सिटी बी फ्रॉम सिटी ए आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। हाईवे बनने के बाद तो सिर्फ यहाँ से यहाँ आप सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 26, तो डिस्टेंस सेव होगा। कितना सेव हुआ उसके लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि पहले जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचते थे तो कितना डिस्टेंस लगता था, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 24, तो पहले कितना डिस्टेंस लगता था, 34। अब कितना लग रहा है, 26। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 8 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 8 किलोमीटर। तो ये जो 8 किलोमीटर है ये डिस्टेंस आपका सेव हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, इस फिगर से रिलेट करेंगे तो आप काफ़ी इजीली समझ पाएंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड क्या है पता नहीं, तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x, यूनिट क्या है, मीटर। ये x मीटर मैंने लेट कर लिया और ये आप मान लीजिए आपका शॉर्टेस्ट साइड है। शॉर्टेस्ट साइड ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी लीजिए चलेगा। शॉर्टेस्ट साइड को x मीटर मैंने मान लिया, लेट कर लिया। अब देखिए हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल क्या है, 6 मीटर मोर। ठीक है, देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो ये शॉर्टेस्ट साइड क्या था, x था, इसका ट्वाइस क्या हुआ, 2x। इससे 6 ज़्यादा, इससे 6 ज़्यादा मतलब +6 मीटर, ये मिल गया। आगे आइए, इफ़ द थर्ड साइड मतलब ये साइड इज़ 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस, इससे 2 मीटर कम है मतलब 2x + 4 मीटर। ये तीनों हम लोगों ने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर लिया। आगे क्या करना है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो साइड ऑफ ए ट्रायंगल के लिए x का वैल्यू चाहिए होगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 2x + 4, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। आगे क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। इसे मैं आइडेंटिटीज यूज करके इसे एक्सपेंड करूंगा। a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + 2ab प्लस b का ये स्क्वायर है प्लस x²। यहाँ देखिए ये भी a + b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है, मतलब क्या, a² + 2ab + b²। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन, ईजिली आप सभी लोग कर सकते हैं इसे। 2x का स्क्वायर क्या है, 4x²। ये देखिए क्या है, 4 4 जा 16x हो गया, ये 16 है प्लस x² इक्वल्स टू कितना, 4x²। 2 2 जा 4 प्लस 4 × 6 कितना, 24x + 36। देखिए कितना ईजिली सॉल्व हो रहा है। ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, तो मैं इसको काट देता हूँ। अच्छा, आगे देखिए क्या है, x² + 16x, ये प्लस 24x है, इधर आएगा तो क्या होगा, -24x + 16, वो + 36 है, यहाँ आएगा तो -36 इक्वल्स टू 0। सारे नंबर को मैंने एक तरफ कर लिया। आगे देखिए x² + 16 -24 माइनस बड़ा है कितना, -8x
माइनस बड़ा है 36 माइनस 16 कितना 20 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए मिडिल टर्म फैक्टर बन गया। 20 को ब्रेक करके कितना चाहिए 8 चाहिए। 20 को ब्रेक करके 8 चाहिए। 10 टू ज़ा कितना 20, 10 टू ज़ा 20, 10 माइनस 2 8, बस हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू कितना 0। अच्छा आगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू कितना 0। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं आप x कॉमन, तो x माइनस 10, यहाँ पे 2 कॉमन तो x माइनस 10। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है x माइनस 10, क्या रह गया x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 0। अब जब इसे कंपेयर करेंगे आइदर और कंपेयर करेंगे तो आइदर x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो इससे x का वैल्यू क्या आया 10, x का वैल्यू क्या आया 10। और में देखिए और में क्या है, और क्या है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इससे x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 2, जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मेजरमेंट्स माइनस में नहीं होते हैं। तो x का वैल्यू 10 मिल गया तो लेंथ बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। इसका मेजरमेंट कितना हो गया 10 मीटर हो गया। यहाँ देखिए क्या था 2x प्लस 4, तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 20 प्लस 4 24 मीटर, इसका लेंथ निकल गया। इसका देखिए क्या था 2 इंटू 10 20 प्लस 6 26 मीटर, इसका भी लेंथ मिल गया। इस तरह से देखिए हम लोगों ने काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए इसे कॉपी करिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। बहुत ही अच्छा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। राइट एंगल एट C, यहाँ पे क्या है C है, तो ये A, ये B है, और ये कैसा है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड का इक्वल है। सबसे पहला बात आप इसका ध्यान रखेंगे कि AC इज इक्वल्स टू CB है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एकदम आसान है, एकदम आसान। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोथेनस स्क्वायर। हाइपोथेनस क्या है AB का स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये एकदम सिंपल चीज़ लिखा मैंने, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, AC इक्वल्स टू CB है, AC इक्वल्स टू CB मतलब BC, तो क्या मैं BC को AC से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मतलब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मैंने क्या किया, BC को AC से सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल्स टू क्या मिलेगा AB का होल स्क्वायर। आगे देखिए AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया 2AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था आपको, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। देखिए बहुत ही इजीली प्रूफ भी हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान क्वेश्चन, एक काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। बच्चे क्यों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC, अच्छा ये A, ये B, ये C है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। प्रूव दैट, ये आपको जो प्रूफ करना है, कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले आप एक कांस्टेंट ले लीजिए। देखिए ये AD जो है ये कांस्टेंट है, मतलब क्या, ये इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, AD है। बस इसके रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है। मैं बताता हूँ क्या करना है। ये ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ADB, इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोथेनस है, एकदम सिंपल सी बात है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, हाइपोथेनस स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर। ईजिली आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इसे निकाल के छोड़ दीजिए। दूसरे ट्राइंगल में चलिए, ए डी बी किया था अपने, अब इन ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये परपेंडिकुलर है आपका ए डी परपेंडिकुलर, बेस क्या है डी सी, इक्वल्स टू हाइपोथेनस क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। यहाँ से भी ए डी स्क्वायर अलग कर लीजिए, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आपने निकाला वो ए डी स्क्वायर का था, ये जो वैल्यू आपने निकाला ये भी ए डी स्क्वायर का है। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये भी ए डी स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी ए डी स्क्वायर का वैल्यू है। तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, यही होने चाहिए। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देखिए, ए बी स्क्वायर ठीक है। इधर क्या चाहिए आपको, सी डी चाहिए, सी डी मतलब डी सी और सी डी एक ही बात है, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर है, ये माइनस है उधर भेज दीजिए, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये प्रूव्ड हो गया, जी हाँ ये प्रूव्ड हो गया। कहाँ है आप, प्रूव्ड हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन टीचर्स को बहुत पसंद है, लेकिन करना काफ़ी आसान है। तो इसे करेंगे कैसे, देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसे हम लोग फिगर बनाते हुए करते हैं जिससे आपको समझने में भी आसानी हो। एकदम आसान क्वेश्चन है, अच्छा ये ट्रायंगल है हम लोग का, क्या है ट्रायंगल, देखिए पी क्यू आर, एकदम आसान सा क्वेश्चन। पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है, सच दैट डी लाइज ऑन ए क्यू आर इफ पी क्यू इक्वल्स टू ए है, ठीक है। पी आर क्या है, बी है, अच्छा, क्यू डी सी है, डी आर डी है। इसमें भी अप्रोच वही होगा, देखिए पी डी कॉन्स्टेंट है, पी डी स्क्वायर का वैल्यू इस ट्राइंगल से निकालना है, फिर इस ट्राइंगल से भी पी डी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर कर देना है। दोनों के वैल्यू को कंपेयर करिएगा, अपने आप प्रूव हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस अपने आप ही प्रूव हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। ज़्यादा मेहनत करिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर देखिए, इन ट्रायंगल पी डी क्यू में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोथेनस, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पी डी स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, पी क्यू का स्क्वायर, आगे देखिए, पी डी का स्क्वायर प्लस क्यू डी क्या है, क्यू डी सी है, तो ये सी स्क्वायर, पी क्यू क्या है, ए है, तो ये ए का स्क्वायर। यहाँ से देखिए पी डी स्क्वायर क्या मिला आपको, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई मत करिएगा, इसे छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरे ट्राइंगल में आइए, इन ट्रायंगल पी डी आर, परपेंडिकुलर क्या है, पी डी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस क्या है, डी आर, प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस देखिए क्या है, पी आर, बिल्कुल ठीक, पी डी स्क्वायर, ठीक है। डी आर का वैल्यू देखिए क्या है, स्मॉल डी, तो ये डी का स्क्वायर, पी आर क्या था, बी, तो ये बी स्क्वायर। आगे देखिए, पी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला आपको, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू पी डी स्क्वायर का है,
ये वैल्यू भी पी डी स्क्वायर का है और एक ही ट्राइंगल का है, तो क्या हम इस वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये दो वैल्यू को जब आप कंपेयर करेंगे, देखिए कितना इजीली आपको आंसर मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब अच्छा आगे देखिए, ए स्क्वायर ये प्लस है, इस तरफ ले आइए तो माइनस हो गया, ये माइनस था इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए प्लस हो गया। बस ये थोड़ा सा चेंज किया मैंने। क्या किया मैंने, बी को इस तरफ किया, सी को उस तरफ किया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये ए प्लस बी, ये तो बच्चा जानता है। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो सी प्लस डी, और ये सी माइनस डी। अब आप ध्यान से देखिए क्या प्रूफ करना था आपको, क्या जो प्रूफ करना था वो आ गया? जी हाँ, बिल्कुल प्रूफ हो गया। देखिए कितने एफर्टलेसली प्रूव्ड हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिए ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है, इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑन बी सी। बी सी पे एक ऑल्टीट्यूड है, इसका नाम दे दीजिए डी। अच्छा, तो ए डी जो है इसे आपको निकालना है और साथ में इस पूरे फिगर का मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये लेंथ कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इन ट्रायंगल ए डी बी, एकदम इजी है। देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी, ये ट्रायंगल जो है ए डी बी, इस ट्रायंगल में देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो ये हाइपोटेनस 12, ये मेजरमेंट आपको पता है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 8 है, तो ये 4 है, ये भी पता है आपको। तो इजीली पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, परपेंडिकुलर मतलब ए डी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना है, देखिए 4, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। आगे कैसे करेंगे आप इसे, ए डी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू कितना, 144, ठीक है। आगे ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 16, 14 माइनस 6 8 हो गया, ये 2 हो गया, 128। तो ए डी क्या होगा, रूट ओवर 128। 128 बोलने से क्या दिमाग में आता है आपका, 64 इंटू 2, याद है 64 इंटू 2 कितना होता है, 128। 64 कितने का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, तो 8 रूट 2। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। इस तरह से आपने ए डी निकाल लिया। ए डी मतलब ऑल्टीट्यूड आपने निकाल लिया। ऑल्टीट्यूड क्या मिला आपको, 8 रूट 2 सेंटीमीटर। साथ में आपको एरिया निकालना था। एरिया किसका, पूरे ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, 8 है, हाइट अभी आपने निकाल लिया 8 रूट 2, तो ये 8 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 कितने टाइम में, 4 टाइम में, 4 8 से कितना, 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपने एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल लिया। इससे पहले आपने ऑल्टीट्यूड निकाल लिया, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।